का आयोजन भी अपने सब कार्यकर्ताओं ने यशस्वी रूप से किया। मैं ये मानता हूं कि पॉलिटिक्स इज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म। हम सब लोग इसी बात पर विश्वास रखते हैं। आज दुर्भाग्यवश राजनीति का अर्थ जो होता है केवल सत्ता कारण होता है, पावर पॉलिटिक्स। और राजनीति का अर्थ है बृहत्तर राजनीति, लोक नीति या धर्म नीति। राजकारण का अर्थ है राष्ट्र कारण, विकास कारण और समाज कारण। और इसलिए नरेंद्र भाई के नेतृत्व में उनकी विशेषता रही है कि उन्होंने सत्ता कारण नहीं किया, उन्होंने राष्ट्र कारण और समाज कारण किया है। और इसलिए हमारा देश, हमारा समाज सुखी, समृद्ध, संपन्न कैसे होगा, भय, भूख, आतंक, भ्रष्टाचार से मुक्त कैसे होगा, महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, इससे हमारे देश को मुक्ति कैसे मिलेगी और हम एक सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में कैसे निर्माण होंगे, यही उनकी मन की हर समय भावना रहती है। और इसलिए स्वाभाविक रूप से देश के प्रधानमंत्री के रूप में जो कार्यक्रम उन्होंने हमको दिया है वो भी हमारे राष्ट्र को सुखी, समृद्ध, संपन्न और शक्तिशाली बनाना है। मुझे याद है स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में जो भाषण दिया था अमेरिका में, आप में से अनेक लोगों ने ये भाषण सुना। उन्होंने कहा था कि 18वीं सदी जो थी सब जगह मुगल सल्तनत का बोलबाला था। 19वीं सदी जब आई तब अंग्रेजों का यूनियन जैक पूरी दुनिया में सब तरफ फैल रहा था। 20वीं सदी में अमेरिका एक सुपर पावर बनी और उन्होंने ये कहा था कि 21वीं सदी अगर किसी की होगी तो हिंदुस्तान की होगी, भारत की होगी। और आज मुझे खुशी है कि आदरणीय नरेंद्र भाई जी के नेतृत्व में उसी भारत को, उसी हमारे देश को विश्व गुरु बनाकर एक शक्ति बनाने के लिए हमारी सरकार के द्वारा, हम सब के द्वारा लगातार प्रयास चल रहा है। ये प्रयास करते समय ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि हमारे इतिहास, संस्कृति और विरासत जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा पुराना इतिहास बहुत प्रेरणादायी है और विशेष रूप से हमारी जो नीति मूल्य है, जो हमारे धर्म और समाज व्यवस्था से हमको मिली है, वो हमारी बहुत बड़ी ताकत है। पारिवारिक जीवन पद्धति, परिवार पद्धति, शिक्षा पद्धति और जीवन पद्धति ये पूरे विश्व का आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति के आधार पर सामाजिक और आर्थिक समता को प्रस्थापित करके ज्ञान, विज्ञान, तत्वविज्ञान का उपयोग करके हमें भविष्य के राष्ट्र का निर्माण करना है। एक तरफ इतिहास, संस्कृति और विरासत हमारी ताकत है और दूसरी ओर नॉलेज एज ए पावर हमको साथ में लेकर चलना है। नरेंद्र भाई की विशेषता ये रही है कि उन्होंने हर समय टेक्नोलॉजी का आग्रह किया और अक्सर दो बातें जो है बहुत महत्वपूर्ण है जिसका मैं सर्वदा जिक्र करता हूं। एक है इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस। वी नेम इट एज ए नॉलेज एंड नॉलेज है सबसे बड़ी पावर है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी सब जगह बहुत बड़ी ताकत है। अभी हम ग्रीन हाइड्रोजन पे काम कर रहे हैं। हमारे देश में 12 लाख करोड़ रुपए का हम ऊर्जा, पेट्रोल, डीजल इंपोर्ट कर रहे हैं और आने वाले समय में हम ये तय कर रहे हैं कि हम ऊर्जा को इंपोर्ट करने वाले नहीं तो हम ग्रीन हाइड्रोजन को एक्सपोर्ट करने वाला देश बने। तो स्वाभाविक रूप से ये जो नॉलेज है, ये जो टेक्नोलॉजी है जिसका नरेंद्र भाई बार बार जिक्र करते हैं, वो नॉलेज का कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ, ये हमारा भविष्य है। और दूसरी जो हमारी संगठन पद्धति है, जो व्यक्ति निर्माण की है, कार्यकर्ता निर्माण की है, उस पद्धति में सामान्य कार्यकर्ता भी उसमें असामान्य बनता है। उसके दोषों को कम करके, उसके गुणों का विकास करके उसका व्यक्तित्व परिपूर्ण बनता है और ऐसे गुणवान कार्यकर्ता ही भारतीय जनता पार्टी की हमारी सबसे बड़ी ताकत है। मैं अक्सर ये बात मानता हूं, कहता भी लोगों को
कि ऐसे दैव दुर्लभ कार्यकर्ता हमारे पास है, वो किसी पार्टी के पास नहीं है। तो फिलोसोफर ने सही कहा कि पर्स एंड पर्सन, इसमें पर्सन श्रेष्ठ है, पर्सन एंड पार्टी, इसमें पार्टी यानी संगठन श्रेष्ठ है, और पार्टी एंड विचारधारा, फिलोसॉफी, इसमें विचारधारा श्रेष्ठ है। राष्ट्र के पुनर्निर्माण की विचारधारा हमको डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी, अडवाणी जी, इन्होंने दी, और उन्हीं के आदर्श पर हमारे पूरे विश्व में हमें एक शक्ति बनाने के लिए उसी विचारों के आधार पर एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना नरेंद्र भाई जी ने केवल कहकर नहीं तो सरकार के कार्यक्रमों के द्वारा उसके नीति निर्धारण करने की योजना बनाई, और इसी से भारत विश्व गुरु बनने वाला है। और मोदी जी का यही सपना है कि इस समाज की गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी मुक्त हो। जो दिव्यांग है, जिनको आधार नहीं है, उनका जीवन सही में सस्टेनेबल हो। जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड है, या जो हमारे 115 एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट नरेंद्र भाई जी ने विशेष रूप से वो चिन्हित किए हैं कि इनके प्रगति और विकास के लिए हमको ध्यान देना है, उसका विकास करके हमको आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा करना है। और निश्चित रूप से हमारे कार्यकर्ताओं के लिए भी ये मिशन है। उनके व्यक्तित्व से, उनके नेतृत्व से, उनके कर्तृत्व से, और उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में जो परफॉर्मेंस किया है, उसमें विश्व के नेता के रूप में उन्होंने गौरव हासिल किया है। अब हमारी सबकी ये जिम्मेदारी है कि उनके जन्मदिन में हमको ये संकल्प करना चाहिए कि हमें भी आत्मनिर्भर भारत, विश्वगुरु भारत, शक्तिशाली, सामर्थ्यशाली, सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली भारत, इसका निर्माण करना, यही उनका सपना है। और मैं ये विश्वास के साथ बताता हूं कि हम सब कार्यकर्ताओं को नरेंद्र भाई की भी अपेक्षा यही है कि हम सब पूरे शक्ति के साथ उस सपने को पूरा करें जो सपना हमने आज अपने उद्दिष्ट के रूप में स्वीकार किया है। और आज का यह दिन हमारे लिए संकल्प करने का है, और इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि आज नरेंद्र भाई का ये जन्मदिन हम सब संकल्प करके राष्ट्र के पुनर्निर्माण को ऐसा बनाएंगे कि विश्व की नंबर 1 की आर्थिक महाशक्ति हमें बनेंगे। इतना ही नहीं तो हम विस्तारवादी नहीं है। हमने इतनी बड़ी ताकत होने के बाद किसी देश को, चाहे भूटान हो, चाहे नेपाल हो, इसकी जमीन को अतिक्रमित करने की कोशिश कभी नहीं की। तो हमने यही कहा कि पूरे विश्व का कल्याण, वसुधैव कुटुंबकम, और यही हमारी संस्कृति और इतिहास है। हमें शक्ति इसलिए नहीं चाहिए कि दूसरे के ऊपर आक्रमण करने के लिए, हमें शक्ति इसलिए चाहिए कि दुर्बलों का रक्षण करने के लिए। और इसलिए स्वाभाविक रूप से मेरा विश्वास है कि आज के इस बहुत ही ऐतिहासिक दिन में नरेंद्र भाई को खरे अच्छे रूप में अगर हम उनको शुभकामनाएं देंगे तो अपने जीवन में हम सब लोग मिलकर उन्हीं सपने को जो उन्होंने सामने रखा है उसको पूरा करने की हम सब लोग कोशिश करें। यही सही अर्थ में उनके लिए बड़ी शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं होगी। मुझे बहुत दुख है कि मैं आज दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे के निरीक्षण के लिए कल से निकला हूं। आज यहाँ पानी नहीं है, पर मैं जो आगे गया था वहाँ काफी पानी थी, धुआंधुंध थी, और उसके बाद एक कार्यक्रम भी बड़ौदा में था, देरी हुई, इसलिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। और अभी मुझे 6 बजे मुंबई में भी कार्यक्रम है, तो स्वाभाविक रूप से देरी हुई है। मैं फिर से एक बार नरेंद्र भाई को हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभकामनाएं देता हूँ, और आप सबको भी जो नरेंद्र भाई का सपना है वो पूरा करने के लिए भगवान बहुत बड़ी ताकत दे, यही ईश्वर चरणों में प्रार्थना करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।